बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजद, मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हिफाजती जमानत मिलेगी। कप्तान का सीटीडी से बुलावा। इंतखाबात मसाइल का हल। राना सलाह की धमकी। हिफाजती जमानत मिलेगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में पेशी। इमरान खान लाहौर जमान पास से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इमरान खान मुख्तलिफ अदालतों में अबूरी जमानत के लिए पेश होंगे। पार्टी रहनुमा, सिक्योरिटी स्टाफ चेयरमैन पीटीआई के हमरा हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि अदालती अहकामात पर इमरान खान के लिए सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। माजी का तर्ज अमल अपनाया गया तो बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। अदालती हुक्म पर इमरान खान को सिक्योरिटी देंगे, इस्लामाबाद पुलिस का कहना है। लेकिन अगर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में पेशी का ये मामला है। इमरान खान लाहौर जमान पास से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इमरान खान मुख्तलिफ अदालतों में अबूरी जमानत के लिए पेश होंगे। पार्टी रहनुमा, सिक्योरिटी स्टाफ चेयरमैन पीटीआई के हमरा हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि अदालती अहकामात पर इमरान खान के लिए सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। माजी का तर्ज अमल अपनाई की जाएगी। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर 18 रहनुमाओं को नोटिस दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान शामिल तफ्तीश होकर मौक़िफ़ पेश करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को दहशत गर्दी के 2 मुकदमात में तलब किया गया। अली अमीन गंडापुर, अली नवाज आवान, मुराद सईद, शिबली फराज, उमर आयूब, आमिर कियानी और असद उमर, राजा खुरम नवाज, फरूख हबीब, जमशेद मुगल, उमर सुल्तान, हसन न्याजी को थाना सीटीडी बुलाया गया। थाना गोलड़ा शरीफ में भी इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी के खत को तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज करार दे दिया। जवाबी खत में जवाबात के बजाय इल्ज़ामात की बारिश, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दाम को दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के खत का जवाबात के बजाय इल्ज़ामात की तकरार, गैर आईनी इक़दाम दुरुस्त करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा, सदर का खत तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। ये सदर के आईनी मनसब का आइनादार नहीं। आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी हुकूक की पाबंदियों का मुदल्लल जवाब देने के बजाय 2022 में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की आड़ ले ली। मुतासरीन को आईन और कानून का मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दावा भी कर डाला। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया के खिलाफ जारी बदतरीन फस्तायत का मवाजना साबिक़ा दौर के बाज़ वाक़यात से किया। अपने दौर में बनाए गए मुकदमात पर नैब की कार्रवाइयों को भी पीटीआई दौर के खाते में डाल दिया। पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन पर हमले से ताबीर किया। इंतजामी इख्तियारात में सदर से मुशावरत से क़तई इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना कराने के फैसले को आईनी बहरान के पीछे छुपाने की कोशिश की। इदारों को इंतखाबात की जिम्मेदारियां पूरी करने का हुक्म देने का जवाब भी गोल कर दिया। किसी को भी कानून शिकनी ना करने देने का कहकर तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाने का दावा करने की धमकी भी दे डाली। खबरों में आके देखिए आइंदा हफ्ता अहम। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत के खत के जवाब में कोई प्रेस रिलीज लिख कर दी। जवाब से अंदाज लगा लें ये कितने छोटे आदमी हैं। पाकिस्तान में आईनी हुकूमत बहुत ज़्यादा दूर नहीं। असद उमर ने कहा कि अदलिया को पता है कि कौम इनके पीछे खड़ी है। आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख में अहम मोड़ साबित होगा। उम्मीद है कि अदलिया आइन का दिफा करती नजर आएगी।
आज सदर ममलिकत ने जो खत लिखा आपने देखा होगा, उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। आप उसके जवाब से अंदाजा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी। शहबाज शरीफ की आगे उसका जवाब है, वो ये लग रहा है कि उनके किसी मीडिया के बंदे ने उनको प्रेस रिलीज लिख के दे दी है नून लीग की तरफ से। अदलिया को ये पता है कि सारी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। ये आने वाला हफ्ता जो है पाकिस्तान की तारीख के लिए मेरे ख्याल में एक मोड़ साबित होगा। ये अदलिया अपने आप को आइन का दिफा करते हुए नजर आएगी हम सब। इमरान खान जो बात एक अरसे से कहते आ रहे हैं, आज मरियम नवाज भी मान गई कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात ही में है। लाहौर में लॉर्ड्स विंग के अहदेदारान से खिताब में कहा कि रियासत को पूरी कुव्वत से इमरान खान को रोकना पड़ेगा, वरना मुल्क गलत हाथ में चला जाएगा। इलेक्शन से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आम इंतखाबात में नून लीग जीत गई तो क्या गारंटी है कि वो इलेक्शन मान लेगा? अगर इमरान खान जीत गए तो क्या गारंटी है वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे? मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है, कि हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बाकियों से सुतेलों वाला सलूक होता है, यहाँ से लाडले वाला सलूक होता है। कौन है इसको जो अभी आज भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कि इनकी जो सियासत है वो सारी तकर्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। इस मुल्क में जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं है, तो पहले तराजू के पलड़े बराबर करो फिर इलेक्शन कराओ। झूठे मुकदमात में ही आपके पास सामने राना सनाउल्लाह बैठे, झूठा मुकदमा इन पे बना। हमें एक दिन बताएं कि हम कभी जत्था लेकर गए हों कोर्ट के अंदर। पुलिस जाती है इसको वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वहां पर जमान पाक से पुलिस के ऊपर हमला होता है। वहां से पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जाते हैं। कि जब पैनामा बेंच का जिस दिन फैसला अनाउंस होना था, तो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना था, बीवियों के कहने पे, बच्चों के कहने पे फैसले। मरियम नवाज का अदलिया को इस्तेमाल करने का बयान तौहीन अदालत है। साफ शफाफ इंतखाबात कराए गए तो PTI क्लीन स्वीप करेगी। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। ही काबिल एतराज़ है कि अदलिया को इस्तेमाल करना ये कंटेम्प्ट है कोर्ट। इलेक्शन कमीशन से हमारी गुजारिश ये है कि उनकी आईनी जिम्मेदारी एक है, साफ शफाफ क्रेडिबल इलेक्शन करवाना। सही। अगर वो करवा देते हैं कि PTI जीतती नहीं है, PTI स्वीप करती है। ठीक है। पहले हमने तोड़ी बिकॉज हम जनरल इलेक्शन के ख्वाहिशमंद थे। कोशिश है कि खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटाया जाए। जिस तरह लोगों की पजीराई मिल रही है, जो उनकी आज मकबूलियत की सतह है, इंशाअल्लाह ये रेड लाइन मिट जाएगी। अगर आपने इस मुल्क में आइन को तस्लीम करना है और आइन को आप रिकग्नाइज करते हैं और आइन की हुक्मरानी को तस्लीम करते हैं, तो फिर 30 अप्रैल के आगे आप नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। इमरान खान इलेक्शन नहीं फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलाक़ मरियम औरंगज़ेब कहती है कि इमरान खान पाकिस्तानियों को कहता है कि खौफ के बुत तोड़ दो, खुद बुलेट प्रूफ डब्बे में तकरीर करता है। ये फ्रॉड और धोखेबाजी इसलिए है कि इनकी पिटारी में पड़ा आखिरी झूठ मेरी जान को खतरा बेनकाब ना हो जाए। मैं इलेक्शन कराना चाहती हूँ, तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहती हो, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहती हो। बुलेट प्रूफ कंटेनर और जो एक डब्बा वहाँ बनाया हुआ था उसमें खड़े होकर तकरीर करता है। ये वो शख्स है जो कह रहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो। ये मुनाफकत, ये झूठ, ये फ्रॉड, धोखेबाजी ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो आखिरी झूठ अभी पटारी में पड़ा है कि मेरी जान को खतरा है, वो बेनकाब कहीं ना। इमरान खान रहेगा या हम, जब हम समझे कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है तो हम हर हद तक जाएंगे। मुल्क और मुल्क की सियासत में एक का ही वजूद बाकी रहेगा। फिर ये नहीं सोचा जाता कि ये जमहूरी है या गैर जमहूरी। वज़ीर दाखिला राना सना खुल्लम खुल्ला धमकियों पर उतर आए। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान ने मुल्क और मुल्क की सियासत को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से सिर्फ एक का वजूद ही बाकी रहेगा। मुल्क में अनारकी फैली हुई है। इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। अली मोहम्मद खान ने बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर दाखिला का बयान अलार्मिंग है। यह हक़ व बातिल का मुआरका नहीं, सियासत में कभी वो तो कभी हम आएंगे। राना सनाउल्लाह ने दिया है वो अलार्मिंग है
कि आप किस तरह से सियासत में उसको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। ये यहाँ तो कोई हक व बातिल का मार्का तो उस तरह से नहीं है कि हमने तलवारें निकाली हुई एक दूसरे के खिलाफ हम मैदान जंग में हैं। सियासत है, कभी हम जीतेंगे कभी आप जीतेंगे। इस वक्त अवाम इमरान खान साहब पे एतमाद कर रही है, तो इसको ज़ाती दुश्मनी के लेवल पे अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब लेके जा रहे हैं, हम तो लेके नहीं जा रहे। मैं नहीं समझता कि कोई उनके जो सेन जो डेमोक्रेटिक माइंड्स हैं वो भी इस बात के पीछे खड़े होंगे, खासकर पीपल्स पार्टी। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 12 बजे जबकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते वाक़यात और ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। PTI का मुश्तरका इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दहशतगर्दी, मईशत और CPEC समेत 18 इशूज़ पर बहस की जाएगी। PTI एहतजाज की हिकमत अमली तय करेगी। तहरीक इंसाफ ने तमाम सेनेटर्स को इजलास में शिरकत लाज़मी बनाने की हिदायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन न्याजी पर एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा कराची के थाना जमशेद क्वार्टर्स में शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक हसन न्याजी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की जिसमें आवाम को बगावत पर उकसाया गया। हसन न्याजी के खिलाफ कराची में मुकदमे पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मुल्क को जंगल का कानून बना दिया गया, ये मजाक ख़त्म होना चाहिए। फ़ारूक हबीब ने ट्वीट में लिखा कि रोज़ एक नया बंदा उठकर किसी के भी FIR दर्ज करा देता है। मुसल्लत हुकूमत ने आईन और कानून को मजाक बनाया हुआ है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।